खाती नहीं फिर भी मोटी। ये कहानी है एक देवरानी और एक जेठानी की, जिसमें एक तरफ थी जेठानी जो जितना भी खाती कभी मोटी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर थी देवरानी जो जरा सा भी खाती तो मोटी हो जाती। और दोनों ही इस बात से बेहद परेशान थी। एक दिन इन दोनों के घर में उनकी सहेली अंबिका आती है। अच्छा अंबिका, तेरा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा तेरे पति के साथ? हाँ यार, मैं भी वही पूछने वाली थी। बता। बहुत मजा आया। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं दोबारा फिर से वहां जाऊं। वाओ नाइस। अच्छा अंबिका, तुमने उस दिन मीरा आंटी की पार्टी में जो ड्रेस पहनी थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तुमसे पूछना भूल गई थी, तुमने वो ड्रेस कहाँ से बनवाई थी? अरे हाँ, वो ड्रेस मैंने बनवाई नहीं थी, वो तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अच्छा, क्या मेरी साइज का भी मिलेगा? काजल, ये तो पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। रुको, मैं देखकर बताती हूँ। हाँ, जल्दी देखो। वहीं दूसरी ओर काजल की जेठानी मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद उस ड्रेस का लार्ज साइज अवेलेबल नहीं होगा। अरे काजल, अभी तो इसमें तेरा साइज अवेलेबल नहीं है, पर तू फिक्र मत कर, हो सकता है कुछ टाइम बाद अवेलेबल हो जाए। नहीं यार, रहने दे, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मुझे जब भी कोई ड्रेस पसंद आती है तो मेरे साइज की मिलती नहीं है। यही 3 साल पहले जब मैं बिल्कुल पतली थी ना, तब तो सारी ड्रेस मुझे फिट हो जाती थी। अब तो कोई ड्रेस लेने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ड्रेस मेरे फिटिंग का है कि नहीं। अरे तू अपना मूड खराब मत कर, उससे अच्छी ड्रेसेस अवेलेबल होंगी, तू चेक करना एक बार। नहीं यार, अब मन नहीं कर रहा मेरा, बाद में देखूंगी। अच्छा तू ये बता, जब तू 15 दिन पहले मेरे घर आई थी तो मैं उतनी ही मोटी दिख रही हूँ या उससे ज्यादा मोटी हो गई हूँ? अरे बोल दे, जो भी सच बात है बोल दे। सच बोलेगी तभी तो मैं अपना वजन कम करूंगी ना। देख, ज्यादा तो वजन बढ़ा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। अच्छा। काजल निराश हो जाती है, लेकिन अंबिका उसे समझाती है। ये देखकर हंसी का मन ही मन सोचती है, इस मोटी को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम खाने की जरूरत है। अरे हंसिका, तो कुछ बोलेगी या आज चुपचाप ही बैठी रहेगी? चुपचाप क्यों बैठी हुई है? अब अरे कुछ नहीं, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में मैं भला क्यों बोलूं? अरे सिर्फ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड कब से हो गए? तू भी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जब आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। लड़ाई हुई है ना तुम दोनों में? अरे जिस इंसान को जुबान संभाल कर बात करनी नहीं आती ना, उससे बात करनी नहीं चाहिए। अपनी बात कर रही है जेठानी जी? नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ, आपको तो बहुत तमीज है। ओफो, कम से कम अभी तो मत लड़ो। दोनों देवरानी जेठानी का नेचर ऐसा ही था, दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ा करती थी। अच्छा ठीक है, बहुत देर हो गई, अब मैं घर चलती हूँ। तुम लोग प्लीज ज्यादा मत लड़ा करो। ओके, बाय बाय। बाय। चल बाय, दोबारा आना। हाँ। अंबिका चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। रात में, अजी देखिए तो, मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे वो दीप्ति मुझे अपनी एक सहेली की शॉप में ले गई थी, जिसने एक नया शॉप खुला है। उसपे पतले होने की दवाइयाँ, मोटे होने की दवाइयाँ वगैरह बिकती हैं। तो मैंने भी दीप्ति और उसकी फ्रेंड पर ट्रस्ट करके वो दवाइयाँ ले ली थी, लेकिन उन दवाइयों का तो असर ही नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे बिना पूछे तुमने वो सारी दवाइयाँ ले ली? एक बार मुझे बताया तो होता। आपको बताती तो आप तो सीधा मना ही कर देते, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ पहले। देखो हंसिका, बिना जांच पड़ताल के ऐसी दवाइयाँ मत लिया करो। तुम्हें पता है इससे कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? मैं मोटी ही नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे हंसिका, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम अच्छी नहीं लगती तो क्या मैं तुम्हें इतना पसंद करता? बोलो। अरे इतना परेशान मत हो। और इस तरह हंसिका का पति उसे समझाता है। अगले दिन, आज मैंने जो दाल मखनी बनाई है ना, वो सासू माँ को जरूर पसंद आएगी। बड़ी आई सोच रही है कि सासू माँ को इसकी दाल मखनी पसंद आएगी। इसको कहाँ पता है सासू माँ को सिर्फ मेरी कुकिंग पसंद है। आज तो मैंने टेस्टी वेज बिरयानी बनाई है, ये भी सासू माँ को बहुत पसंद आएगा। तब इसका मुंह देखने लायक होगा। वैसे भी खाने की जरूरत तो इसको है, सुखटी कहीं की। दोनों बहुएं जल्दी से अपना डिश लेकर सासू माँ के पास पहुंच जाती हैं। सासू माँ बैठ जाइए, खाना खाने का टाइम हो गया है। वही तो सासू माँ,
आप तो आज खाना खाने के लिए 20 मिनट लेट हो गई हैं। अरे बहू, तेरी मौसी सासू माँ का फोन आया था, बस उसी से बात करने लग गई थी और समय का पता नहीं चला, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, क्या बनाया है आज तुम लोगों ने खाने में? वो सासू माँ, मैंने आज आपके लिए आपकी फेवरेट वेज बिरयानी बनाई है। उस दिन मैंने बनाई थी ना, आपको बहुत पसंद आई थी, सेम उसी स्टाइल में। आहा, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। और माँ जी, मैंने बनाई है दाल मखनी, आपको बहुत पसंद आएगी, वेज बिरयानी से भी ज्यादा। दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी सासू माँ की प्लेट में अपना अपना भोजन परोस देती है और वेट करती है अपनी सासू माँ के रिएक्शन का। हंसिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारी दाल मखनी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बहु बुरा मत मानना, काजल की वेज बिरयानी थोड़ी सी और अच्छी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं बहुत खुश हुई कि आपको मेरी वेज बिरयानी पसंद आई। अरे हंसिका, तू निराश क्यों हो गई बेटा? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि तेरी दाल मखनी अच्छी नहीं बनी, अरे बहुत अच्छी बनी है। बड़ा बोल रही थी कि सासू माँ को मेरी वेज बिरयानी से ज्यादा इनकी दाल मखनी पसंद आएगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसीलिए बोलते हैं घमंड कम करना चाहिए। अच्छा सासू माँ, आप खा लीजिए, मैं जरा अभी आई, मुझे किचन में थोड़ा काम है। हाँ हाँ बहू, जा कर ले। गई होगी रोने। हंसिका किचन में पहुंचती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल मुझसे सुंदर है ना, इसलिए ये बुढ़िया बस उसी की तारीफ करती रहती है। आजकल तो जमाना ही ऐसा है, जो सुंदर है बस उसी की तारीफ होती है, भले चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो। ये नहीं देखती कि मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लंबी हूँ और खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। आजकल टैलेंट कहाँ दिखाई देता है किसी को। हमें यहाँ पता चलता है कि हंसिका अपनी सासू माँ के बारे में क्या सोचती थी। उसे लगता था कि काजल उससे ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसकी सासू माँ हमेशा उसकी साइड लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी सासू माँ बहुत अच्छी थी और दोनों बहुओं को हमेशा बराबर समझती थी। इसके कुछ दिन बाद, अरे मेरा वजन तो फिर से 3 किलो और बढ़ गया, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तभी हंसिका टीवी पर एक शो देख रही थी जिसमें मोटापे के नुकसान बताए जा रहे थे। हे भगवान, मोटापे के कितने नुकसान होते हैं। आए दिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी इसके नुकसान वाली वीडियो देखने को मिल जाती है। क्या करूं, खाना भी मैंने इतना कम कर दिया है और ऊपर से बाहर का खाना तो मैं कई महीनों से नहीं खा रही हूँ, तब भी वजन में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। क्या हुआ बहू, फिर से अपना वजन नाप रही हो? जी माँ जी, देखिए ना कितना वजन बढ़ गया है। अब तो ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ही ज्यादा। अरे काजल बहू, इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। तू जैसी भी है बहुत अच्छी है। वो मेरी सहेली है ना कमला, वो तो तेरी बहुत तारीफ करती है, बोलती है अरे राधा बहन तुमने तो बहुत अच्छी बहू पाई है। अच्छा माँ जी, सच में? और नहीं तो क्या, हर इंसान एक सा नहीं होता है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपकी अच्छाइयां देखते हैं। और अगर थोड़ी सी मोटी हो गई तो क्या हुआ, वजन तो कुछ समय बाद कम भी हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है। काजल भावुक होकर अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। वहीं ये चीज देखकर हंसिका को बहुत गुस्सा आता है। कल सासू माँ मुझे समझा रही थी तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ये तो इसे भी समझा रही है। समझ में नहीं आता आखिर सासू माँ हम में से ज्यादा किसको अच्छा मानती है। तभी डोरबेल बजती है। हंसिका दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। अरे पिज्जा वाले भैया, लाइए लाइए। हंसिका अपना पिज्जा लेती है और अंदर आ जाती है। अरे बहू, क्या मंगवाया तूने? माँ जी, बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा था तो बस पिज्जा मंगाया है। अच्छा, वो वाला तो नहीं मंगाया ना तूने? वो क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिकम? कैप्सिकम माँ जी? हाँ हाँ, वही। हाँ माँ जी, वही वाला है, कैप्सिकम और मशरूम वाला, मेरा फेवरेट। लीजिए ना, आप भी खाइए। हाँ, काजल बहू ले, तू भी खा ले बेटा। माँ जी, उसे थोड़ा तो वजन कम करने दीजिए। अगर आप उसे यही सब खिलाती रहेंगी तो उसका वजन और भी बढ़ जाएगा। हाँ हंसिका बहू, ये तो तू सही कह रही है। चलिए माँ जी, आप जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ। दोनों सास बहू आराम से सोफे पर बैठकर पिज्जा एंजॉय करती है। वहीं दूसरी ओर काजल उन दोनों को देखती रहती है। मोटी कहीं की, बड़ी आई पिज्जा खाने वाली। अगले दिन जब काजल वॉक करके वापस घर लौटती है, माँ जी ये कौन सी वॉक होती है?
अभी काजल को बाहर गए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट तक वॉक करेगी तो पतली कैसे होगी? अरे रहने देना, हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं माँ जी, अगर काजल को पतला होना है तो उसे कम से कम आधा घंटा तो वॉक करना ही चाहिए। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं। अगर काजल को रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी और मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा बेटा, और नहीं तो क्या, आपको कहाँ कुछ पता है माँ जी, हम लोगों को पता है, इसीलिए तो रोज कुछ न कुछ टिप्स देते रहता है। हाँ काजल बहू, थोड़ा 20-25 मिनट टहल लिया कर। और करीब 10-15 मिनट वर्कआउट भी किया करो, तब थोड़ा और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सबके सामने आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इनको तो मैं शाम को बताऊंगी। आज तो देवर जी गए काम से। और वही होता है, काजल अपने पति से इस बात को लेकर लड़ने लगती है कि आखिर उसने सबके सामने ऐसा क्यों बोला था। आप ना सबके सामने ज्यादा हीरो मत बना करिए, लास्ट बार कह रही हूँ। अगले दिन फिर से हंसिका का ऑर्डर आता है। हंसिका कुछ दिन से लगातार फास्ट फूड वगैरह खा रही थी ताकि उसका वेट बढ़ जाए। चिल्ल खा लेती हूँ। हंसिका पाव भाजी और डोसा खाने लगती है। क्या करूं, बाहर का खाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन खाना ही पड़ेगा, मोटा जो होना है। हंसिका जबरदस्ती खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसकी देवरानी काजल ये सब देखकर हंस रही थी। ये तो एक नंबर की कार्टून है, कार्टून। सोच रही है सिर्फ फास्ट फूड खाने से इसका वेट बढ़ जाएगा, कार्टून कहीं की। थोड़ी देर बाद काजल कमरे के अंदर आती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे जिठानी जी, आप मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? बस तू पूछ मत, तू इतनी बुरी है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ना शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपको मुझे जैसा समझना है वैसा समझिए, लेकिन मैं यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी। क्या? आप इतने दिनों से इतना सारा जंक फूड खा रही हैं, लेकिन आपका वजन तो एक तिनका भर भी नहीं बढ़ा। बल्कि उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे आप और पतली हो गई हैं। मुझे पता था तुम यही बोलने आओगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मेरे लिए कभी अच्छा निकल ही नहीं सकता ना। है तो कौन सा आपके मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा निकल जाता है कभी? हमेशा सासू माँ के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करती रहती हैं। आपको शर्म नहीं आती? बड़ी होकर भी ऐसी हरकतें करती हैं। अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तूने मोनिका के सामने मेरे बारे में क्या क्या बोला था, मुझे सब पता है। तूने मुझे सुखटी, लकड़ी, चूसा हुआ आम बोला था, कहा था कि नहीं? बोल। देख लो, शर्म नाम की एक चीज नहीं है। हंसी जा रही है। चिठानी जी, मैं क्या बोलूं? ये तो पागल हो गई है, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। हंसिका गुस्से में अपने कमरे से उठकर चली जाती है। अरे जिठानी जी, अपना ये डोसा तो ले जाइए। काजल आज भी अपनी जिठानी का बहुत मजाक उड़ाती है। देखना, मैं जल्दी पतली हो जाऊंगी और इन सब का मुंह बंद कर दूंगी। हाँ। कुछ दिन बाद दोनों बहुएं जिम ज्वाइन कर लेती है, वो भी बिना किसी को बताए। अब तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, देखना जल्दी मोटी हो जाऊंगी और बहुत अच्छी दिखने लगूंगी। वहीं दूसरी ओर काजल भी बड़ी खुश थी। चलो, मैं भी अब जल्दी ही पतली हो जाऊंगी और सबकी होश उड़ा दूंगी। फिर क्या, दोनों देवरानी जिठानी अलग अलग जिम में अपना खूब पसीना बहाने लगती है। एक और जिठानी हंसिका खुद को मोटा करने के लिए खूब जिम करती है, वहीं दूसरी ओर काजल खुद को पतला करने के लिए खूब कार्डियो करती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और करीब 3 महीने बीत जाते हैं। अरे वाह, मैं तो अब थोड़ी सी मोटी दिखने लगी हूँ। हाँ बहू, सच में तू तो मोटी हो गई है। ये कैसे किया तूने? और काजल भी पतली हो गई है, मतलब दोनों ने धमाल मचा दिया। हाँ, कमाल हो गया। 3 महीने में ही आप दोनों ने आखिरकार खुद को बदल ही लिया। देवर जी, मैंने इतनी मेहनत जो करी थी, ये सब मेरी मेहनत का फल है। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जिठानी जी की तारीफ करते रहेंगे या मेरी भी तारीफ करेंगे? अरे मैं तो पहले से बोल रही हूँ कि दोनों बहू ने धमाल मचा दिया है। अरे कमाल कर दिया तुम दोनों ने। काजल, सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दोनों ने खुद को आखिर बदल लिया था, जिससे दोनों बहुओं को हर जगह से बस तारीफ ही तारीफ मिल रही थी। अमेजिंग, हाँ? थैंक यू सो मच। कुछ दिन बाद उनकी मौसी सासू माँ की छोटी बेटी की शादी का दिन आता है। ओह गॉड, शादी का घर है, इसलिए रोज मुझे ऑयली फूड खाना पड़ रहा है। कहीं मैं फिर से मोटी ना हो जाऊं।
हे भगवान, मुझे ट्रेनर ने जो डाइट बताई थी वो तो मुझे यहाँ मिल ही नहीं रही। अब मैं फिर से पतली हो जाऊंगी। ओह नो। फिर क्या, दोनों शादी वाले घर से शाम के समय चुपचाप बाहर निकलती और बाहर ही अपना अपना डाइट वाला खाना खरीद कर खा लेती। ये रेस्टोरेंट तो काफी बढ़िया है, यहाँ पर जिम करने वाले लोगों के लिए सारी वैरायटी अवेलेबल है। इस वक्त काजल भी उसी रेस्टोरेंट में आई थी। ओह माय गॉड, जिठानी जी यहाँ। इसका मतलब ये भी जिम जाती है। दोनों घर पहुँच गए। क्या बात है जिठानी जी, आप जिम जाने लगी हो और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। वाह 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 वाह। तुम भी तो बड़ी चालाक हो, तुमने भी तो किसी को भनक नहीं लगने दी। हाँ, आपसे स्मार्ट जो हूँ। इतना सब कुछ करके भी तू तो फिर से मोटी हो गई। आप भी तो हो गई। कौन सी आप हेमा मालिनी लग रही है, दोबारा से लकड़ी बनती जा रही है। बकवास बंद कर। आप चुप रहिए। दोनों बहू में बहुत लड़ाइयाँ होती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी खत्म हो जाता है और फिर त्योहार का समय आ जाता है। अब तो मैं बिल्कुल भी पतली नहीं हो पाऊंगी। इतने दिनों तक शादी में ऑयली खाना खाया, अब त्योहार में भी ऑयली खाना खाना पड़ेगा। सच में मैं भी अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से काम भी रहता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम दोनों जैसे भी हैं अच्छे हैं। हाँ देवरानी, तुम सही कहती हो। चलो आखिरकार तुम लोगों ने खुद को स्वीकार कर ही लिया। हाँ बहू, ऐसा करके तुम लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है। बिल्कुल। इस तरह जेठानी के सर से मोटा होने का भूत और देवरानी के सर से पतला होने का भूत उतर जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।